एक बेबस पिता का फैसला जिसे सुनकर सरपंच भी रह गए दंग। एक गांव में एक पिता अपने 4 बेटों के साथ रहता था। चारों बेटों की शादी हो गई थी। कुछ साल पहले उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। तभी से मानो पिता उनके लिए एक बोझ बनकर रह गया था। वो सब मजबूरी में उनकी सेवा चाकरी करते थे, क्योंकि अभी तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी वे लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे अपने पिता को बेइज्जत करने का। उसी टाइम से खाना भी नहीं देते थे, और जो देते थे वो भी रूखा सूखा। वे सभी चाहते थे कि पिता जल्दी से संपत्ति का बंटवारा कर दें, तो वे सभी पिता से मुक्ति पा लें और कहीं बाहर जाकर रहने लगें। लेकिन पिता इसके लिए राजी नहीं था, इसीलिए वे सभी पिता को बहुत दुखी रखते थे। जब बहुत दिन हो गए, तब बेटों ने परेशान होकर पंचायत बुलाई और सरपंच से कहा, हम चाहते हैं कि हमारे पिता संपत्ति का बंटवारा कर दें और हमें हमारा हिस्सा दे दें। बंटवारे के बाद हम अपने पिता का पूरा ख्याल रखेंगे। हम 4 भाई हैं और बंटवारे के बाद हम चारों भाई 3-3 महीने उन्हें अपने पास रखेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। बेटों की बात सुनकर सरपंच ने पिता से कहा, क्या आप अपने बेटों की बात मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप संपत्ति का बंटवारा कर अपने बेटों के साथ 3-3 महीने रहने के लिए तैयार हैं? सरपंच की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, आप पिताजी से क्या पूछ रहे हैं? आप बस फैसला कीजिए। पिताजी राजी हैं। वैसे भी उन्हें इस बुढ़ापे में और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी ना, वो हम उन्हें देंगे। आप अपना फैसला सुनाइए। बेटे की बात सुनकर पिता बोला, जो अभी तक बेबसी से अपनी गर्दन नीचे किए सबकी बातें सुन रहा था, सरपंच जी, फैसला आप नहीं मैं करूँगा, क्योंकि यह संपत्ति आपकी और मेरे बेटों की नहीं, मेरी है। और मेरा फैसला ये है कि मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं करूँगा और 3-3 महीने बेटों को मैं अपने पास रखूँगा, उनका पालन पोषण करूँगा। उसके बाद वे क्या करेंगे, कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, वो खुद देख लें। पिता की ये बात सुनकर सरपंच और बेटे दंग रह गए। सभी उसका चेहरा देखने लगे। सरपंच बोले, तुम ये क्या कह रहे हो? तो पिता ने कहा, जब आज मेरी संपत्ति मेरे पास है, तभी लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। अगर संपत्ति इनके नाम कर दी तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इसीलिए ये संपत्ति मेरी है, इस पर मेरा हक है। इसीलिए फैसला भी मेरा होगा, आपका नहीं। पिताजी की बात सुनकर सरपंच खामोश हो गए और वहाँ से चले गए। गांव वाले भी अपने अपने घर चले गए। बेटे और बहू मुंह लटकाए खामोश वहाँ खड़े थे और अपने पिता की ओर एकटक निहार रहे थे। तो दोस्तों, वृद्धावस्था में माता पिता को प्यार और सम्मान दें, क्योंकि जब तक माता पिता का हाथ हमारे सिर पर रहता है, तब तक सारे दुख तकलीफ हमसे दूर रहते हैं, क्योंकि माता पिता उस तकलीफ को हम तक आने ही नहीं देते। इसीलिए उन्हें इतना दुखी ना करें कि मजबूरी में वो कोई गलत फैसला ले लें और हमें बाद में पछताना पड़े। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।